guys, this is Dead Soul coming with the latest news update about the COVID-19 वैक्सीन। क्या कोविड-19 की वैक्सीन सच में बन गई? तो चलिए जानते हैं इसका असली सच क्या है। गैमेलिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गिसबर्ग और उनकी पूरी रिसर्च टीम ने ये वैक्सीन बनाई है और साथ में ही इन्होंने खुद पर भी इसका ट्रायल किया है। मंगलवार को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से लाइव टेलीकास्ट करते हुए बताया कि रशिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 का वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। साथ में ही पुतिन ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द वैक्सीन एंड वन ऑफ हिज 2 adult daughters ऑलरेडी इनोकुलेटेड। मतलब कि पुतिन की एक बेटी कोविड-19 की वैक्सीन के ट्रायल 3 प्रोग्राम में शामिल भी हुई थी। तो इसका मतलब है कि कोविड-19 की वैक्सीन फुल प्रूफ होगी, तभी तो प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी बेटी के ऊपर ये ट्रायल करवाया है, या फिर ये ट्रस्ट जीतने के लिए एक चाल भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिस्टर पुतिन ने कहा है कि फाइनल स्टेज 3 के ट्रायल में उनकी बेटी का टेम्परेचर में थोड़ा उतार चढ़ाव आया था, पर बाद में उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। साथ में ये वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी पावर को 6 मंथ तक स्ट्रांग रख सकती है, जिससे आपको कोविड-19 से लड़ने में काफ़ी मदद मिल सकती है। डिप्टी पीएम ऑफ रशिया तातियाना गोलिकोवा सेड दैट कि डॉक्टरों का और मेडिकल स्टाफ का वैक्सीनेशन इस महीने से शुरू हो जाएगा। साथ में ही किरिल दिमित्रिवी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इन्होंने कहा कि हम अगले महीने से थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स का वैक्सीनेशन भी शुरू कर देंगे। कोविड-19 का जो रशियन वैक्सीन है वो गैमेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस्को और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया ने साथ में मिलकर बनाया, जिसमें डिफरेंट टाइप के वायरस का फ्यूजन यूज़ किया गया है, जैसे कि एडिनो वायरस। पर सच्चाई यह है कि रशिया कोविड-19 वैक्सीन असल में कुछ चुनिंदा लोगों पे ही ट्रायल की गई है और रशिया गवर्नमेंट के पास अर्ली स्टेजेस और जानवरों पे ट्रायल का भी कोई साइंटिफिक इन्फो प्रेस के साथ शेयर नहीं किए, जिस वजह से काफ़ी सवाल खड़े हो गए। जहां यूएसए ने 13,000 पीपल के ऊपर स्टेज 3 का ट्रायल कर रहे हैं, वहां रशियन ने कुछ लोगों के ऊपर ही कोविड-19 के नई वैक्सीन का ट्रायल किया है। फॉरेन के काफ़ी साइंटिस्ट ने इनकी आलोचना करते हुए कहा है कि फाइनल स्टेज 3 required the thousands of people for a trial and months for observation, but the Russian government didn't give such information to others. WHO के स्पोक्सपर्सन तारिक जसारेविक ने कहा है कि हम रशियन हेल्थ मिनिस्टर के क्लोज कांटेक्ट में हैं और रशियन वैक्सीन के प्री क्वालिफिकेशन की बात शुरू है। साथ में ही इन्होंने कहा है कि प्री क्वालिफिकेशन के लिए रशियन अथॉरिटीज़ के पास वैक्सीन की रिगोरस रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ द ऑल रिक्वायरमेंट सेफ्टी एंड इफिशिएंसी का डाटा जरूरी होगा। उसी के बिना ये इंटरनेशनल मार्केट में अप्रूवल के बिना नहीं बेची जा सकती। तो दूसरी तरफ रशिया की गवर्नमेंट में कोविड-19 की वैक्सीन के नाम स्पुतनिक 5 रखने की बात कह रहे हैं। तो फाइनली अब WHO के कन्फर्मेशन के बाद ही पता चलेगा कि मेडिकली स्पुतनिक 5 कितनी इफेक्टिव है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कीप सपोर्ट मी गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप शेयर। थैंक यू सो मच गाइस।